कर दी। युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की दिव्य लीला हुई है। यह सत्संग नगर, सत्संग के विषय में ठाकुर जी ने कहा है, सत में संयुक्ति के साथ तद्गति संपन्न जो है वे ही है सत्संगी और उनका मिलन स्थल ही है सत्संग। तभी तो आज यह सत्संग नगर झारखंड में स्थित देवघर शहर में लाखों करोड़ों लोगों का तीर्थ स्थान में परिणत हो गया है। दैनंदिन हजारों की संख्या में उत्सव के दौरान लाखों की संख्या में भक्तों का यहाँ समागम होता है। वे श्री ठाकुर जी के पास आते हैं, जीवन का संवेग पाते हैं। ठाकुर जी ने कहा है, सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तुम धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न करते, एक आदेश में चलते जो उनसे ही समाज हो। ठाकुर जी ने कहा है, हमें बचने के लिए मुझे मेरे आदर्श के बीच और मेरे परिवेश के बीच, इन तीनों के बीच संगति है। ये तीन चीज की संगति जितनी होगी हमारा जीवन कथन उतना ही होगा। मेरा परिवेश यानी जल वायु सब कुछ मेरा परिवेश का आधार है। आज हम लोग भीषण जल संकट से गुजर रहे हैं, खास करके झारखंड राज्य, उसमें भी देवघर सत्संग नगर, यहाँ लाखों लोगों का समागम होता रहा है। पानी की अवस्था ऐसी हो गई है, सैकड़ों फीट बोरिंग करने के पश्चात भी जल नहीं निकलते हैं। सारे कुएं तालाब सूखते चले जा रहे हैं, लगभग सूख चुके हैं। ऐसी स्थिति को देखकर हमारे आचार्य श्री दादा ने यह आशीर्वाद दिया कि किस तरह यहाँ जल छाजन की प्रक्रिया शुरू की जाए। उनके आशीर्वाद से पिछले कुछ दिनों में हम लोग ऐसी स्थिति पा गए हैं, लगभग आधा मौसम का जल हम लोगों ने संचय किया। उसे यहाँ के धरातल के अंदर 10.5 सेंटीमीटर जल स्तर की वृद्धि पाई गई। ये एकमात्र श्री ठाकुर जी की दया ही है जो इतना अच्छा फल मिला। यहाँ इस जल साधन से लगभग 50,000 लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होते हैं। इसके साथ ही साथ लाखों लोग जो यहाँ तीर्थयात्री के रूप में आते हैं, उनकी असुविधा दूर होगी। इससे प्रेरणा पाकर सत्संगी लोग जो करोड़ों की संख्या में सारे देश में फैले हुए हैं, वे लोग भी उद्बुद्ध होकर इस जल साधन प्रक्रिया को एक आंदोलन का रूप दे दिया है। सभी लोग किस तरह से जल का संचय किया जाए और लोगों को बचने के बढ़ने के रास्ते की ओर ले जाया जाए, इसके लिए क्रियान्वित है। हम लोग जानते हैं जल ही जीवन है, इसका यथार्थ रूप आज यहाँ दिखाई दे रहा है। श्री ठाकुर जी की दया, आचार्य श्री दादा की दिव्य प्रेरणा से ये संभव हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये ऐसी शुरुआत है कि लोग अभी जो संकट की स्थिति है जल के विषय में, इससे जरूर बढ़ जाएंगे। मैं परमपिता श्री ठाकुर जी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जल ही जीवन है, इस बात को वास्तव रूप दे रहे हैं यहाँ सत्संग जगत के करोड़ों अनुयायी लोग। और मैं परमपिता श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। परमाध्याय जगत जननी श्री गौतम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। परम पूज्य श्री गौतम के चरणों में एवं आचार्य श्री दादा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जल साधन की यह प्रक्रिया एक आंदोलन का रूप ले ले और हम लोग ये जो भीषण संकट है जल का, इससे उभर जाए।